Welcome to all my dear students. A grand welcome back. And you are learning from the YouTube channel Learn with Susil. And this is me. चलो मैं जो बोला था मतलब स्पेलिंग ग्रामर का ज़्यादा मतलब स्पेलिंग का जो ज़्यादा क्लास नहीं करूँगा, मतलब एक ही क्या था, थोड़ा कुछ रूल्स साथ देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं रूल्स वगैरह भी मतलब बिना रूल्स वगैरह भी मतलब बहुत कुछ सही भी कर सकते हैं। मैं ये वो बात मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें सहमत हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ रूल्स से हम चलना होता है, क्योंकि बहुत ऐसे भी कुछ मतलब ग्रामर्स मतलब पूछे हुए जाते हैं, मतलब यहाँ पर भी जो हो गया स्पेलिंग हो या फिर वोकल मतलब जो भी वर्ड कोई भी बोले कि इसका स्पेलिंग लिख दे, तो बहुत सारे जगह जब जो भी हम देखो हमारे आसपास जितने भी हम बुक्स देखे हैं या फिर डेली लाइफ में मतलब या डिक्शनरी या न्यू इंग्लिश न्यूज़पेपर से जो भी विजिट किए हैं, बस इतने से ही मतलब वहाँ से भी जितना वर्ड आता है ये कोई भी मान ले कि बस इतना ही दुनिया में वर्ड्स है, या फिर एक डिक्शनरी अभी भी एकदम डाइजेस्ट कोई कर दे अभी अभी जाके मान के चलो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो फिर बोले कि नहीं मैं जो भी बोला मतलब मेरा मानना जो था मैं सब कुछ हो गया मेरा, नहीं वो ऐसे नहीं होता। इसलिए कुछ ना कुछ रूल्स था, जो मैं रूल्स थोड़ा समझाया वो पार्ट 1 में, सेकंड पार्ट में समझा दिया। उसके बाद मेरे को नहीं लगा कि और ज़्यादा स्पेलिंग चाहिए, इसलिए मतलब रूल्स चाहिए, इसलिए अभी जो क्लास अभी के अभी कर रहा हूँ मतलब लगभग आपका 30 या 40 आपका क्वेश्चन अभी होगा, कुछ होगा ऐसे ही मतलब करेक्ट स्पेल। देखो मैं पहले जैसे लिख दिया सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल, मतलब जितना भी अभी क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पर सभी क्वेश्चन में सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए 1 में लिखा हूँ। मतलब जब तक मैं नहीं लिखूँ कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, तो देखो 4 सही है, यहाँ पर चारों को 4 में 3 गलत है, एक ही सही है, मतलब यहाँ एक ही सही आपको मार्क करना है। लेकिन जहाँ बोलेगा कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, वहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ वहाँ पर होगा 3 ही करेक्ट, बस एक ही रंग, मतलब जो पूछा गया है और बाकी एक अलग कैटेगरी होंगे, जो पूछा गया है एक ही कैटेगरी होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये अभी अभी पिछले साल भी आया है ये क्वेश्चंस, एंड उसी के साथ भी जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है कुछ ऐसे मतलब मिलाकर मैं किया हूँ ये ऐसे 30 क्वेश्चन। अभी बाद में इसका सेशन में और एक 30 करके 2-3 कर दूंगा, स्पेलिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नहीं भी करूँगा तो बाद में अलग सा टॉपिक पढ़ाऊँगा, आज के बाद स्पेलिंग नहीं पढ़ाऊँगा, अलग सा कुछ ग्रामर स्टार्ट कर दूँगा, नाउन या वर्ब, उसके बाद भी ये स्पेलिंग भी कभी होगा तो फिर मैं दे दूंगा। आर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंड। तो चलो फिर देखते हैं आज का लिए जो भी क्वेश्चन है मतलब क्या सही है स्पेलिंग या फिर गलत है सब देखते हैं। देखो यहाँ पर 4 ही ऑप्शन है, वो बोला है ऊपर ऐसे ही देखो एग्जाम में भी ऐसे ही बिल्कुल आपके लिए मतलब नर्वस नहीं होना है, ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस होगा कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर मेरे को बताओ कौन सा सही है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप करोगे तो वहाँ पर आपको लगेगा ना सही है। देखो यहाँ पर देखो रिटालिएटेड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है रिटालाइएट, तो ये नहीं होगा। बक्वेट में देखो बक्वेट पहले तो हो गया BOU बक्वेट BOQUETE, यहाँ पर एक ज़्यादा टी हो गया, यहाँ पर यू हो गया, तो ये इसलिए रहा। ह्यूमिलिटिएशन नॉट ह्यूमिलिएशन नहीं, ह्यूमिलिटिएशन, आई के बाद टी आना चाहिए था, उसके बाद आई फिर ए, वहाँ पर मतलब ए जहाँ पर है टी आई के बाद आना चाहिए था, तो इसलिए रंग है। तो सार्कजम मतलब जो जोकिंग या फिर व्यंग जिसको बोलते हैं, हम किसी के ऊपर हंस के कुछ उसको बोला है वो देखो वो पागल जा रहा है, उसका कोई आर्ट कर दो, देखे हो ना, मतलब बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी ऐसे ही है सार्कजम मतलब आपका बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर ऐसे ही लगता है कि मतलब जोकिंग साइड आपका कोई कार्टून नेटवर्क आपको ऐसे कोई मतलब कर दिया कार्टून वाला वो इमोजी, इसको भी बोलते हैं सार्कजम। ओके, तो चलो यहाँ पर जो करेक्ट है सार्कजम है। ओके, तो चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है, यहाँ पर देखो एक्सेल, एग्जॉस्ट, एग्जिबिट, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर वही मतलब सेम ही चीज़ माइंड में रखना है क्या बोला गया है।
यही बोला गया है कि कौन सा सही है। देखो एक्सेल HALE होना चाहिए, HAIL नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। एक्स हाउस्ट में EXHAU होना चाहिए, HO है तो ये रंग है। एक्सट्रैक्ट ये तो मैं मतलब ये एक्सटीरियर होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट नहीं एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट, ओके एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पर नहीं लिखा, ये भी गलत होगा। ये हो गया सही आपका एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब क्या है, आप यहाँ से एग्जिबिट हो जाओ, मतलब चले जाओ, मतलब यहाँ पर एग्जिट हो जाओ ना, सॉरी एक तो है एग्जिट, एग्जिट मतलब चले जाना, एग्जिट हो जाए, रिमूव हो जाए। लेकिन एग्जिबिट क्या है, जो बसवास करते हैं एक रूम में, मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ, वहाँ पर एग्जिबिट कर रहा हूँ, ये एग्जिबिट है। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ वहाँ पर, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो वो बोला है क्या सही आपको ढूंढना है। ओके, ये तो देखो रिक्रूटमेंट हम जानते हैं कि नहीं, हाँ हम सब जो जानते हैं रिक्रूटमेंट, लेकिन रिक्रूटमेंट आई कहाँ गया, यू के बाद आई आना चाहिए, इसलिए रहा हूँ। एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ हो गया ना, हाँ रिक्रूटमेंट ये तो रॉन्ग होगा। उसके बाद रीइम्बर्समेंट, देखो रीइम्बर्समेंट है ना, रीइम्बर्समेंट नॉट एम्बर्समेंट, इम्ब्रू यू के पहले आ रहना चाहिए, ये रंग हो गया। सर्विलियंस डबल एल होना चाहिए था, एक एल है कट गया, तो यही हो गया आपका सही आंसर। यहाँ पर जो सही आंसर है क्या है ना, ब्यूरोक्रेसी, BUROCRACY ब्यूरोक्रेसी। आप पूछ सकते हो मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, वही है कि मैं वही बोल रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी है जो इसका मतलब ये है कि जो हमारे जैसे IAS होते हैं क्या, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस जो IF से भी IAS पाए, या फिर IFS भी पाए, या फिर IPS भी पाए, क्यों ना, क्योंकि वो देखो वो उनको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। IPS को कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन IFS जो फॉरेन कंट्री में जाकर एम्बेसडर रहते हैं, तरह हाँ समझ लो अमेरिका के लिए एम्बेसडर जो भी होंगे इंडिया से जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी होंगे उनका IFS कम से कम वो पाना चाहिए, मतलब वो सिविल सर्विस में IFS कम से कम मतलब वो उनके पास होना चाहिए, पहले बात। नहीं है तो फिर IPS या IAS से भी IFS भी मतलब जा सकते हो, मतलब कुछ सीखना चाहिए, मतलब आपका जहाँ जो कंट्री में जाओगे वहाँ के लैंग्वेज सीखना चाहिए, बस वो कोर्स कंप्लीट आपका हो जाए, फिर आप भी IFS में कोई काम भी कर सकता है, वो मतलब इंटरचेंज हो सकता है, इस सर्विस से वो सर्विस ये भी जा सकता है, बिल्कुल। तो उसका उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। या फिर हमारे देश में कुछ नया कानून, तो देखो कानून तो बनाते हैं मतलब जो भी मंत्रियाँ होते हैं, लेकिन कानून को जो इशू करते हैं ये सही है कि नहीं है वो तो कोर्ट देखता है। लेकिन ये दोनों को छोड़कर जो भी होता है, मतलब लेजिस्लेटिव तो हो गया, मतलब जो नेता फेता उनको लेजिस्लेटिव बोलते हैं, जो जुडिशियल बोलते हैं, जुडिशियल का मतलब इस नाम से भी जान सकते हो, मतलब लॉ बेसिस में, लॉ के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे ही बोलते हैं। उसके बाद जो बाकी बीच में रह गए उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट। तो देश के लिए 3 ही चीज़ चाहिए, ब्यूरोक्रेट चाहिए एकदम। देखो ब्यूरोक्रेट का मतलब दिमाग चलता है, ब्यूरोक्रेट का दिमाग चलता है, वो सही दिमाग से ठीक किए हो या नहीं किए हो उसको देखता है, और सबसे बड़ा दिमाग वाला, या फिर मतलब जजमेंट से दिमाग, ये नहीं मैं बोलूँगा कि सभी मतलब वो एक्सलेंट है, मतलब जजमेंट के लिए वो एक्सलेंट है, उनसे बड़े कोई भी नहीं है। देश को सभी मतलब नियमों से वो प्रेरित, मतलब वो प्रेरित करते हैं, तो बनेगा तो नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं वो रिकमेंडेड भी है। जैसे कि देखो RBI भी पैसा रखता है, मतलब RBI पैसा के लिए वो हेड है, फाइनेंशियल देश में इकोनॉमी उनके पास है, ऐसे ही मतलब। लेकिन सभी के ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भीतर में PM होते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेसी जिनको बोलते हैं वो सिविल सर्विस वालों को ज़्यादातर। ओके, तो चलो उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि बेनिफिशियरी हो जाएगा या प्रोलिफेरेट कंपटीटर, देखो कंपटीटर नहीं होगा, डेफिनेशन। ओके ओके देखता हूँ, प्रोलिफेरेट, देखो प्रोलिफेरेट R के बाद A होना चाहिए। बेनिफिशियरी, बेनी आपको ये देखो बेनिफिशियरी, फिशियरी ई है, ये तो नहीं होगा। कॉम्पिटिटर नहीं होगा, कॉम्पिटिटर ई, यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए, आई वो होना चाहिए था। डेफिनेशन हो जाएगा आपका, जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा ना, डेफिनेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बोला गया डेफिनेट डेफिनाइट, आप सभी जानते हो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। डेफिनिटी कुछ नहीं होता है, डेफिनेट कुछ नहीं होता है, डेफिनाइट कुछ नहीं होता है, डेफिनाइट होता है, डेफिनाइट, DEFINIT। समझ पा रहे हो? चलो फिर नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि सेपरेबल, देखो सेपरेबल बोलते हैं, सेपरेबल पी के बाद ए होना चाहिए था इसलिए रॉन्ग। रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल, यहाँ ये कहीं ना कहीं सही है, मैं देखता हूँ। रिहर्सल, वेटेरिनरी वेटेरिनरी वेटेरी आर के बाद ई होना चाहिए, ये गया। एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड डबल ई होगा, एक सिंगल ई होना चाहिए, इसलिए रिहर्सल करेक्ट है। रिहर्सल रिहर्सल किसको बोलते हैं? मतलब फाइनल स्टेज के पहले जो आप, मतलब रिहर्सल मतलब एक्टिंग। आप ड्रामे एग्जाम ले सकते हो, ड्रामा में क्या होता है ना, ड्रामा में जो होता है, जो ड्रामा करते हैं वहाँ पर क्या रिहर्सल करते हैं। डायरेक्ट जो यात्रा कलाकार होते हैं, कलाकार वो स्टेज में जाकर पहले डायरेक्ट नहीं, आपको कुछ डायरेक्टर कुछ बोलते हैं ऐसे ही नाटक करना, डायरेक्ट जाकर वहाँ पर नहीं करो, उससे पहले वो रीटेक करते हैं, टेकअप लेते हैं, मतलब रिहर्सल करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, उसको बोलते हैं रिहर्सल। समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पर मैं समझा भी दे रहा हूँ, जहाँ की ओनली मेरे को कहना चाहिए था जो आपका क्या क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझा देता हूँ, तो इसलिए सोच सकते हो कितना बेनिफिट होगा, क्लास बेनिफिट हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे, नहीं मतलब बहुत सारे बच्चे अभी तक भी मतलब नहीं जानते हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसे शुरू हो गए हैं। इसलिए जो न्यू कमर हो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी शेयर करो, जो एक्सपीरियंस वाले हो वो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके पढ़ो। मैं गारंटी देता हूँ। हाँ ये हो सकता है मेरा लेट हो रहा है, या फिर कंटिन्यूसली क्लासेस में शेड्यूल भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मेरा ये मतलब मैं टारगेट लिया हूँ कम से कम ओवरऑली जो कोर्स है आपका जनवरी से पहले, मतलब जनवरी तक मान के चलो ख़त्म भी हो जाएगा ना। मैं 6 महीने से ख़त्म कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं। रिहर्सल भी आपका हो गया। रिहर्सल बाग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि एम्बारासमेंट डबल एस होना चाहिए, इसलिए रंग। कमोशन भी से कुछ मतलब वो नहीं होगा। एनकरेजमेंट, सीधी सी बात है, एनकरेजमेंट, ENCU एनकरेज, उत्साह। कंसाइनियस, देखो कंसाई, SCIE, एन के पहले ये आना चाहता नहीं है, इसलिए रंग। समझ पा रहे हो क्यों भी रंग में बोल रहा हूँ, क्यों कौन सा सही बोल रहा हूँ, जिसका मीनिंग भी अच्छा लगेगा वो भी बोल दे रहा हूँ। इटिनरी, इटनरी होना चाहिए ये, इटिनियरी, ए के पहले आई होना चाहिए था, इसलिए नहीं है। ग्रीवियंस, एक सेकेंड, हाँ, रेनाइसेंस, सोवेरेनिटी, देखो यहाँ पर ग्रीवियंस, GRIE होना था, ग्रीवियंस, हाँ यहाँ इसलिए रंग हो गया, ई के बाद आई है। रेनाइसेंस, ऐसा एक ही एन होना चाहिए था, डबल एन हुआ है, लेकिन सोवेरेनिटी ठीक है आपका, मतलब सोवेरेनिटी मतलब ऑथोरिटी को बोलते हैं सोवेरेनिटी। समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो मिलियनरी, राइट, यहाँ पर वो आपका हो गया मिलियनर, राइट, क्या आपका हो गया मिलियनरी। देखो यहाँ पर RRIE होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग ही नहीं। काटालॉग सही है। टेम्परेचर, काटालॉग सही है। टेम्परेचर ई, पी के बाद ई होना चाहिए, रॉन्ग। एग्रेशन, एग्रेशन, एक मिनट, काटालॉग ना, एक मिनट, हाँ कैटलॉग होगा। देखो एग्रेशन में क्या होना चाहिए था, DG होना चाहिए था, एक ही चीज़ है, इसलिए कैटलॉग सही है। उसके बाद चलो और एक अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अभी तक भी मैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड नहीं किया हूँ, करेक्टली स्पेल्ड किया हूँ, मतलब 3 ही रंग है, एक ही करेक्ट है। अभी कुछ समय बाद 5 मिनट के बाद लाऊंगा जो कौन सा, मतलब इसका रिवर्स बात, मतलब 3 ही 4 में से आपको रंग चूज करना होगा, सभी सही होगा, मतलब 3 सही होगा रंग, यहाँ पर सभी रंग एक ही करेक्ट, मतलब ऑल्टरनेट, उससे कोई मतलब देखो आपको मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सही होगा सब। ओके, यहाँ पर देखो क्या है, देखो वही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट देखना है फुलफिल, FUL तो फुल, इसका फिल FILL, सभी जानते हो, इसलिए ये करेक्ट हो गया आपका FUL FILL। ये नहीं होगा, डबल L होगा, ये एक ही L है, ये फुल फिल डबल L, फिर डबल L हो गया, इसलिए नहीं होगा। तो चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है,
हाँ यहाँ पर देखो क्या है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर भी हमको करना चाहिए था क्या, एंटरप्रेन्योर, ऐसे ही मेरे साथ मतलब जब प्रैक्टिस करो 2 बार मैं कराता हूँ। एंटरप्रेन्योर को कैसे याद रखना है, एंटरप्रेन्योर, न्योर, NEUR, मतलब गलत हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये गलत हो गया, NEUR तो सभी जगह आप बोलो, सभी जगह एंट्रीप्रीन्योर, एंट्री भी यहाँ पर है, एंट्रा ये कट गया, एंट्रीप्रीन्योर, PR के ऊपर ई आना चाहिए, एंट्राप्रान्योर नहीं होगा प्रीन्योर, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, समझ पा रहे हो। चलो फिर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर बोला गया है कि आपका कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड है। यहाँ पर देखो बक्वेट, बक्वेट सीधे सा जो फूल का मतलब गुच्छा बोलते हैं, गुच्छा, फूल का गुच्छा, मतलब बहुत सारे फूल इकट्ठा जब हम जो मतलब गिफ्ट देते हैं उसको बोलते हैं बक्वेट, समझ पा रहे हो। तो बक्वेट, बक्वेट सीधे से मतलब याद रखना है, BOU बक्वेट, QUET, बस दैट्स इट। BOU आना चाहिए, यहाँ पर सभी ठीक था लेकिन वो के बाद यू नहीं है, ये ज़्यादा हो गया अतिरंजित, बक्वेटे, ट्यू के बाद कुछ आना नहीं चाहिए, QUET डायरेक्ट याद रखो, बक्वेट, बक्वेट, BOUKUET, बक्वेट, BOUQUET, समझ पा रहे हो। तो चलो 4 क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखो ये भी क्वेश्चन जो आया था, जो FCI जानते होंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2012 में एग्ज़ाम हो रहा था, मतलब तभी SSC कंडक्ट कर रहा था। अभी 3 साल हो गया है जो भी हुआ था, 2 साल हो गया है जब ऐसे FCI का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, अभी अभी निकला था। असिस्टेंट ग्रेड प्लेट सभी मतलब मैनेजर से लेकर क्लर्क तक, जो असिस्टेंट तक जो भी पोस्ट है वहाँ पर, लेकिन अभी जो खुद ही वो कर रहा है, मतलब वो तो खुद ही करेगा, मतलब खुद कर रहा है FCI, उसके साथ ही साथ SSC को तो वहाँ पर तो नहीं कर रहा, मतलब खुद ही कर रहा है। खुद ही करने के साथ साथ उसका जो सिलेबस है बैंक है, बैंकिंग सिलेबस जैसा है, मतलब ट्रेडिशनल जीके नहीं है, बाकी तो सब यहाँ पर भी जो पढ़े होगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये पोस्ट ना मतलब कभी कभी आता है, 2-3 साल, 1 साल 2 साल में, रेगुलर नहीं आता है, इसलिए ये पोस्ट ऑलवेज अप्लाई करना, याद रखना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ट जॉब है, मतलब नाबार्ड जैसा जॉब है, मतलब घर, मतलब एक ही स्टेट में ज़्यादातर काम कर रहे हो ऑफिशियली, एंड कॉर्पोरेशन फूड के साथ बहुत कुछ बेनिफिट है, समझ पा रहे हो। चलो यहाँ पर फिर देखते हैं दिन बाद फैसिनेशन, यहाँ पर डायरेक्ट देखते हो फैसिनेशन, फैसिनेशन, तो फैस के बाद सी कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फांसी, फैस सी नहीं है, इसलिए ये जो हो गया आपका रंग हो गया, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो फिर देखते हैं, चलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, वो बोला है करेक्टली, व्हिच इज द करेक्टली स्पेल्ड। पेडेस्ट्रियन मैं बोल चुका हूँ, पेडेस्ट्रियन, पाडेस्ट्रियन नहीं, पेडिस्ट्रियन नहीं, पेडेस्ट्रियन नहीं, पेडेस्ट्रियन, समझ पा रहे हो। जो आपका हो गया पेडेस्ट्रियन, ये है आपका करेक्ट आंसर, समझ पा रहे हो। ये रंगली स्पेल्ड है, रंग है, मतलब सॉरी करेक्ट है वो वर्ड। उसके बाद अभी देखिए, अभी भी करेक्ट कुछ होगा, वहाँ पर देखिए क्या ना, यहाँ पर देखा गया है पैसेंजर, पैसेंजर, PA पैसेंजर ट्रेन, मतलब जैसे हम बोलते हैं उससे भी याद कर सकते हो, पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पर तो जो आंसर हो जाएगा पैसेंजर, मैं ऑलरेडी बोला पैसेंजर, ये पैसेंजर है, ये तो पैसे पैसे PE से स्टार्ट नहीं होता है, याद रखना, बहुत सारे कर देते हैं पैसेंजर मतलब PE थे, नहीं, पैसेंजर डायरेक्ट याद रखो, पैसेंजर, पासा हो गया यहाँ पर पैसेंजर, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पैसेंजर, उससे आपको क्या होगा, ये प्रोनाउंसिएशन करते करते आपको भी सही बैठ जाएगा, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा, सैक्रिलेजियस, डायरेक्ट ही आपको करना है, क्या करना है, सैक्रिलेजियस, 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 सैक्रिलीजियस ये तो नहीं होगा, सैक्री, एक मिनट, साक्रे, यहाँ पर साक्री नहीं है, साक्रे, ये सैक्रिलीजियस है, सैक्रिलीजियस मतलब लिजाइयस होना चाहिए, सैक्रिलीजाइयस, सैक्रिलीजियस कुछ नहीं होता है, सैक्रिलीजाइयस, इसलिए याद रह जाएगा। लीजाइयस मतलब GIOUS, जाइयस, सैक्री, या बस सैक्री, सैक्रिलीजाइयस, लिजाइयस में मतलब लेयल के बाद तो आई नहीं है, इसलिए दोनों ही कट गया, वो तो सैक्री लाजे लेजेयस है, लिजाइयस नहीं है, इसलिए सैक्रिलीजाइयस, ये होगा आपका करेक्ट। यहाँ वहाँ पर फिर चलते हैं, देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। और एक है, देखो थोड़ा छोटा कर रहा हूँ,
व्हिच आर द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर देखो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका। ट्रैवलिंग LL होना चाहिए, नहीं है, रॉन्ग है। रेमिटेंस DT होना चाहिए, नहीं है, रॉन्ग है। किडनैपिंग भी PP होना चाहिए, नहीं है। इक्विटेबल ये सही है, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर वही दिया गया है। सही कौन सा वर्ड सही हमको चूज करना है। भेटनियारी ऐसे कुछ वर्ड नहीं है। भेटारी नारी ये भी नहीं है। भेटनिनारी ये नहीं होता है। मतलब ऐसे पढ़ के भी आप 3 कट गया तो ऑटोमेटिक आपको 4 टिक करना है, चाहे वो कुछ भी तो नहीं है ऑप्शन ना। इसलिए जब भी देखो और 5 हो तो मतलब ई कुछ ऑप्शन होता, वहाँ पर लिखा होता नॉन ऑफ दी, तो सोचते हम जो बाकी रह गया वो होगा, तो वो नहीं होगा तो पहले तो 3 रंग है, तो आपको नॉन ऑफ दी टिक करना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर कंफ्यूज वाले क्वेश्चन में जान सुन के मतलब वो दे देता है नॉन ऑफ दिस, समझ पा रहे हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, कंफ्यूजन मत हो। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वर्ड के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, डिक्शनरी पढ़ सकते हो। बहुत सारे बोलते हैं कि इंग्लिश में कैसे इंप्रूव हुआ, वो तो एक तरीका है। उसके साथ ग्रामर तो मैं यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। मेरे कहने का मतलब है मैं तो यहाँ पर पढ़ाऊँगा, उसके साथ ही साथ आप बुक्स वगैरह भी खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। मैं बाद में क्लास कर दूंगा किसके लिए कौन सा बुक कौन सा सब्जेक्ट ले, लेकिन ऐसे ही पढ़ो। ओके, यहाँ पर देखो वेटरिनरी, इसलिए ये सही हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। बिजनेस डायरेक्ट यही है, बिजनेस ये सही है। बीजी तो ऐसे नहीं है, ये तो वाई तो नहीं आएगा। यहाँ पर बिजनेस SS पहले से जो BU के बाद एक S होना चाहिए, SS ये डायरेक्ट बिजनेस, पहले 1S लास्ट में SS, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं क्या होगा। हाँ, अभी जो जिसका मतलब इंतजार था, बहुत सारे हो गया, मतलब 4 में से 3 ही रंग आपको ढूंढना था सही, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल यहाँ पर हो जाता है। हम ज़्यादातर सही ढूंढते हैं ना, उससे ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब सही सब कुछ सही है तो उसमें भी कोई ना कोई लूचा है, मतलब रंग है, वो कहीं ना कहीं थोड़े दिक्कत होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए इसको भी अच्छे से याद रखना, उससे ज़्यादा भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मायने रखता है। चलो देखते हैं फिर कौन सा ठीक सही होगा, मतलब रंग होगा। एलिजेंट, ये तो सही लग रहा है, सही भी है। 1 मिनट, यस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एलिगेंट तो ये नहीं होगा क्योंकि ये रॉन्ग है, मतलब सही है। जो हम रॉन्ग है उसको हमको टिक करना है। ओके, फ्लास हो या प्लास्टिक सही है। फ्लेक्सिबल तो सही है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल कुछ नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल TCL, डायरेक्ट CLE नहीं, CAL तो मानसियन ये तो सही है। मेंशन, परसुएशन ये तो सभी जानते हो वो सही है। एक्सटेंशन भी सही है, लेकिन ऑस्टेंसासियन इसका मतलब ये जो सही इसका स्पेलिंग ये देखो हो जाएगा ऑस्टेंटाशियन। TATI, यहाँ पर जो एक S है वो रॉन्ग है, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए वो भी पूछा था कौन रॉन्ग है, इसलिए आंसर बन जाएगा, समझ पा रहे हो। वहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो है पिटियस है, पिटियस राइट। यहाँ पर जो है पिटियस है, पिटियस सही है। पायर्स सही है, परस्यूट ठीक है, लेकिन पार्टनर होना चाहिए था, ये पार्टनर PAT आ गया, जहाँ पर R के बाद T आना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है, यही रॉन्ग है। ओके, इसके बाद देखो नेग्लिजिबल तो सही है, हमको रंग ढूंढना है। नुइसेंस ये भी सही है। नेगोशिएट, नेसेसरी भी सही है, लेकिन नेगोशिएट TIATE, C नहीं होगा, T होगा उसके बदले में, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो क्या है, टुरमोइल टुरमोइल तो सही है। ट्रूथफुल, 1 मिनट, टमारिन तो सही है कि नहीं है, टमारिन भी सही है। ट्रूथफुल भी सही है। बहुत सारे सोच जाएंगे यहाँ पर डबल एल नहीं, ट्रूथफुल तो ट्रूथफुल रहेगा, लेकिन ट्रेजर क्या होगा, ट्रेजर TREA होना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग है, मतलब ये सही है, इसलिए यहाँ पर भी रॉन्ग पूछा गया ना, इसलिए ये सही है। वही मतलब यहाँ पर वही ये ही रॉन्ग है, क्वेश्चन वही पूछा गया, कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है आपका
यहाँ पर देखो क्या है ना, कंप्रोमाइज, समझ पा रहे हो, कंप्रोमाइज सही है, कॉम्पिटेंस सही है, क्रोनोलॉजी ये भी कहीं ना कहीं ये भी सही है, कॉन्जुमेशन कॉम्पिटेंस सही है, कंप्रोमाइज सही है, हमको मतलब गलत ढूंढना है, कॉन्जुमेशन कॉन्जुमेशन ना, ओके ओके, यहाँ पर डबल एम होना चाहिए था इसलिए रॉन्ग है। यहाँ पर देख के पता चलता है, मैंने ऑलरेडी देख के ही पता चल गया है आपको कौन सा रंग है, ये तो ही रंग है। डिलीवर कुछ होता है क्या, इसलिए रंग है। इम्पीच हमको रंग ढूंढना है, इम्पीच तो सही है, इम्पीचमेंट मतलब किसका बहिष्कार करते हैं उसका इम्पीचमेंट, मतलब ये ज़्यादातर नेताओं के लिए लगता है, मतलब पार्टी से इम्पीचमेंट, मतलब हाउस से, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा लोकसभा ऐसे वहाँ से इम्पीचमेंट हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ, मतलब वहाँ पर चलो फिर देखते हैं। इम्पीचमेंट तो सही है, इन्फ्लुएंस सही है, इटिनेरियंट ये होना चाहिए था, यहाँ पर वो गलत है आपका, इटिनेरियंट, ये इग्नोरेंस तो सही है, मतलब यहाँ पर गलत ढूंढना है, इटिनेरियंट, इटिनेरियंट है, ओके, इटिनेरेंट कुछ नहीं है, इटिनेरियंट है, इटिनेरी मतलब आर के बाद आई होना चाहिए, इटिनेरियंट, ओके। तो चलो फिर देखते हैं बाद में। चैम्पियन, राइट, चैम्पियन तो सही हो जाएगा, होगा कि नहीं, राइट, चैम्पियन तो सही हो जाएगा, चौर भी सही हो जाएगा, चरिश्मा भी सही हो जाएगा, लेकिन चौफेर CHOUFF है, चौफेर, चौफर ये याद रखना, ये बहुत सारे बहुत ही रंग, मतलब ये रंग नहीं है सही है, बहुत सारे बोलेंगे, क्योंकि देखो इसका जो सही जस्ट एक ही लेटर, दो ही लेटर आपस में एक्सचेंज करेंगे तो सही होता है। तो मतलब देखो चौफेर में ऑलरेडी ऑलवेज के ऑलवेज याद रखना, चौफेर फेर मतलब डबल एफ के लास्ट ईयर जो है वो आरी हो जाएगा, समझ पा रहे हो, चौफेर। वहाँ पर चलो हम देखेंगे फिर। यहाँ पर देखो क्रिकेटर यहाँ पर जो रॉन्ग है आपको पता चल गया। क्रिकेटर तो सही है, क्रीमेटर ठीक है, क्रिएटर मतलब क्रिएटर जो होते हैं वो क्रिएटिंग करते हैं, क्रिएटिव नहीं, क्रिएटर, इसलिए रॉन्ग है कि नहीं, यही रॉन्ग है। यहाँ पर देखो क्या फिर देखना है कौन सा रॉन्ग है। एक्विजिशन सही है, अबंडेंस सही है, अलियंस सही है, अक्विंटेंस टेंस नहीं, टांस TA होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग है, अक्विंटेंस ये रॉन्ग है। देखो यहाँ पर देखो ग्रीफ, GRIEF ठीक है, फायर्स भी ठीक है, पीस भी ठीक है, लेकिन सीज देखो क्या है, SI, इसका जो सही स्पेलिंग होना चाहिए SI सीज ना, एक मिनट सॉरी, ACIJD, इसका जो ये इंटरचेंज होकर गलती हो गई, इसलिए हमको तो गलती जो रंग है वो ढूंढना है, इसलिए ये रंग है, सही स्पेलिंग यही है, ACIJD, समझ पा रहे हो। वहाँ पर चलो देखते हैं मनार्क को देखते हैं क्या होगा। मनार्क सही है, एडिबल, एक मिनट, हाँ एडिबल भी सही है, जो हम खा सकते हैं उसको एडिबल कहते हैं। मोनार्क जो राजकीय, रिबेल मतलब जो मतलब आक्रोश, आप मतलब रैली कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बहुत सारे लोग तोड़ फोड़ कर रहे हो ग्रुप लेके, उसको रिबेल बोलते हैं ना, रेबेलियन उसे। डेलीगेट क्या होना चाहिए, ए के बाद आई नहीं होना चाहिए, TE होना चाहिए, इसलिए रंग है, हम तो रंग पकड़ना चाहिए, हम तो पकड़ रहे हैं ना, इसलिए ये रंग यही होगा आपका आंसर, समझ पा रहे हो। तो चलो डेलीगेट के बाद क्या देखते हैं फिर, डेलीगेट के बाद देखते हैं ऑब्सोलिट। यहाँ पर जो ऑब्सोलिट है, ऑब्सोलिट का मतलब छिन भिन भंग करना ना, मतलब एकदम डिप्रेशन वाला वर्ड है, मतलब जो भी है ऑब्सोलिट, हाँ वही तो है। तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्सोलिट तो सही है। ओमिशन, वेरी गुड, ओमिशन जो वहाँ पर यही यहाँ पर है, ओमिशन देखो यहाँ पर क्या है ना, ओमिशन जो है वो MISSION, ओमिशन, इसलिए ये रंग है, इसमें हमको तो रंग ही ढूंढना है ना, बस ये हो गया आपका। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, बस अभी और सिर्फ 11, इतने फास्ट कोई भी नहीं समझाएगा, एक ही कंटेंट में 41 वर्ड कोई भी नहीं देगा, कोई कुछ भी कहीं उठा के देख लो, इतने फास्ट उसको 2-3 पार्ट कर देंगे व्यू के लिए। मैं व्यू के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप सब आराम से समझो, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है
गिल्टी, गिल्टी तो सही है, गाइडेंस तो सही है, गार्डियन सही है, गारंटी, GARRANT, गारंटी, गारंटी, गारंटी ई लगता है ना, वाई है, गलत है। चलो फिर देखते हैं क्या है। एक्रोस, ACCROSS, एक्रोस, एक्रोस, ओके। हाँ यही गलत है, लेकिन बाकी सही है, इसलिए ये गलत है। ACCROSS नहीं होता, एक्रोस, ACROSS, एक्रोस, ये हो गया। उसके बाद देखो एक्सक्लेमेशन, ये भी रंग है, मतलब देखते देखते ही पहले ही रंग, पहले ऑप्शन जब रंग होता है ना, कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। अनइनहिलेट, इनहिलेट का विपरीत अनहिलेट, अफिलेटर से ये आस्तिकी भी सही है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मतलब आई के बाद एम नहीं, एम के बाद आई होना चाहिए था, इसलिए ये रंग है, मतलब हमको रंग ढूंढना है, इसलिए यही है जवाब। ओके, तो चलो फिर देखते हैं परसूट। देखो परसूट क्या होता है ना, आपका PR ऐसे परसूट मतलब हमको जो सूट करता है, मतलब ये क्लाइमेट सूट कर रहा है, ये नहीं कि हम सूट जो पहनेंगे वो सूट करे, वो नहीं, हमको जो भी सूट कर रहा है, हम अभी गाना सुनेंगे, हम नाच गाना देखेंगे, वो हमको अभी सूट कर रहा है, मतलब उसके उसी को बोलते हैं परसूट, इसलिए ये यहाँ पर सही है या रंग है। ओ यस, यहाँ पर वही रंग है, क्योंकि परसू कहाँ से होता है, PER नहीं होता, PU होता है। पैरेलल सही है, ओपिनियन सही है, एक्चुअल भी सही है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाए यही होगा परसूट। समझ पा रहे हो। चलो फिर देखते हैं कलीग, COLLEAGUE, कलीग, कलीग सही है, सही है। कॉरेस्पॉन्ड, देखो कॉरेस्पॉन्ड, CORR, कॉरेस्पॉन्ड, CORRE, कॉरेस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड में एक एस होना है, डबल एस, इसलिए रंग। कमिटी में देखो MM, TTE, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये तो याद रखना है। कमीशन का अभी भी बोला था MM, SS, वहाँ पर तो एक M X मतलब डबल भूल था, मतलब रंग था, इसलिए वो आंसर हो गया। करस्पॉन्ड यही हो गया, ये गया। आपके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो 40, 50, 80, 90, 40, 4 तो होता है 4, लेकिन 40 जब होता है क्या होता है, अब मेरे को बोलो क्या होता है, क्या होता है, वही 40, देखो 40, 40, 80, 50, यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा, 95, 95, इसलिए क्या होगा आंसर, आपको क्या लगता है, वही 40 हो जाएगा। क्यों होगा ना, FOUR 40, FOUR TI 40, 40 मतलब क्या हो जाएगा, FOUR तो होगा ही होगा, FOUR 40, 40 TI हो जाएगा, TY नहीं होगा। ओके, इसलिए रॉन्ग है। फ्यूरियस, चलो फ्यूरियस एकदम फ्यूरियस, ठीक है। जर्नी, लेकिन RN के बाद ये होना चाहिए, ये इसलिए रॉन्ग है कि नहीं, ये यही रंग है। यहाँ पर देखो फिर देखते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो प्रोट्रेट, प्रिजर्व सही है, पैम्फलेट सही है, पाजिएंट, पाजिएंट ये इसका याद रखो, बहुत सारे और बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पाजिएंट सही है। देखो पाजिएंट सही है, पाजिएंट सही है, लेकिन प्रोट्रेट, 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 पोर्ट्रेट नहीं, प्रोट्रेट मतलब P के बाद R होना चाहिए, प्रोट्रेट। बाकी सब सही भी नहीं है, लास्ट ये E हटा देना है, P के बाद R लगाना है, प्रोट्रेट। ओके, इसलिए जो आंसर होगा यही हो जाएगा, यही। ओके, चलो फिर देखते हैं, इसके बाद है गारंटी, वही फिर आ गया क्या, देखते हैं। गारंटी, गारंटी, हाँ देखो गारंटी, जियो गारंटी, कन्वीनियंस, ठीक है। एथलेट, हाँ यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा गारंटी तो सही है, कन्वीनियंस तो सही है, डिलेमा सही, एथलेट होगा। क्यों ना, एथलेट, एथलेट, लेट, एथलेट, ये होगा आपका गलत, एथलेट नहीं होता है, क्या होता है फिर,
इसको देख के ये डाउट हो रहा है मेरे को भी, थोड़ा देख के देखना एथलेट होगा या फिर नहीं होगा यहाँ पर रंग। उसके बाद देखो साइनिंग, साइनिंग तो सही होगा। साइनिंग सही है, सोल्जर सही है, बिगिनिंग सही है। गाइडेंस देखो GUIDA गाइडेंस, डीन्स नहीं, डेंस, डी के बाद ए होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, प्रेजेंस। उसके बाद है प्रेजेंस, प्रेजेंस सही है, डेफिनेट सही है, एब्सेंस सही है, लेकिन लैबोरेटरी, लाबारो नहीं, लाबारो दिया है इसलिए रॉन्ग है, मतलब यही है आंसर, समझ पर यही है आंसर। एकदम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वेरी इंटरेस्टिंग भी हो गया होगा आपको, बहुत सारे वर्ड भी मिल गया होगा, तो इसको सभी नोट कर लेना आराम से। बार बार ये बहुत बार मतलब एग्जाम में आता है, इससे में ऐसा ना हो यहीं से उठ के आ जाते 2-3 क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल चुका हूँ। फासिनेटिंग देखो, फासिनेटिंग ही रॉन्ग है, डायरेक्ट पहले ही दे दिया। फास्ट मतलब एस के बाद सी होना चाहिए पर नहीं है, इसलिए यही रॉन्ग सही है, मतलब ये रॉन्ग है, मतलब यही आंसर है, क्योंकि हमको जो रॉन्ग है ढूंढना है। ऑकरेंस तो ठीक सही है, ग्रामेटिकल प्रोफेशन ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेशन, एंड तब तक के लिए बाय।